जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है सुरेन डीसी यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं गेम ओवर। आज का मुद्दा आईपीएल से जुड़ा है। सीधा सीधा आज का मुद्दा ये नहीं है कि क्या आईपीएल होगा नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं। आज का टॉपिक है आईपीएल की स्पॉन्सरशिप को लेकर और हम इस टॉपिक पर सिलसिलेवार बात करेंगे। सबसे पहले हम खबर जानेंगे पूरी। हो सकता है मेरे कुछ भाइयों को अभी पूरी तरह पता न हो कि ये मामला आखिर क्या है। उसके बाद हमने इस टॉपिक पर आज एक पब्लिक पोल करवाया, उसमें करीब 800-900 कितने पोल हुए हैं, हम उस पर बात करेंगे। उस पर क्या रिजल्ट रहा है, उस पर क्या खास कमेंट आए हैं और उसके बाद इस टॉपिक से जुड़े आपके जो कमेंट आए हैं पिछले कुछ दिनों, उनको शामिल करेंगे और उसके बाद मैं अपनी पर्सनल राय बताऊंगा कि मेरी राय में इस पर क्या डिसीजन होना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है, और आप भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला है आईपीएल की स्पॉन्सरशिप को लेकर। आप सभी जानते हैं कि वीवो आईपीएल करा रहा है। वीवो काफ़ी खर्चा कर रहा है आईपीएल में। 2022 तक इसका टाई अप है आईपीएल के साथ, बीसीसीआई के साथ, और 2200 करोड़, थोड़ा सा फिगर हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, आई थिंक 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वीवो का, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट हमेशा से होता रहा है, लेकिन वो उस कदर परवान नहीं चढ़ता। लेकिन अब भारत चाइना के टकराव के बाद ये मामला काफ़ी सीरियस हो गया है। बीसीसीआई पर काफ़ी प्रेशर है आईपीएल की स्पॉन्सरशिप को लेकर। एक चाइनीज़ कंपनी वीवो, क्या उसे उसकी छुट्टी कर देनी चाहिए या उस टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर देना चाहिए। इससे पहले अरुण धूमल ने, बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल, उन्होंने कहा है कि इससे भारत को कोई खतरा नहीं है। वीवो जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, भारत में इन्वेस्ट कर रही है, इससे भारतीय इकोनॉमी को फ़ायदा है, न कि चाइना को। मतलब कि इस इंसिडेंट के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि इस चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए। लेकिन आईपीएल गवर्निंग कमेटी चाहती है इस पर एक सीरियस फैसला लिया जाए, बैठकर पूरी बात की जाए। तो इस मामले पर एक मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते और उसमें ये फाइनल फैसला लिया जाएगा कि क्या वीवो के साथ जो टाई अप है उसे कंटिन्यू किया जाएगा या फिर कोई दूसरा स्पॉन्सर ढूंढा जाएगा। दोस्तों, आई अज्यूम कि अब आपको पूरा किस्सा पता होगा। इस पर हमने सुबह एक पोल करवाया। दोस्तों, इस टॉपिक पर सुबह मैंने आपके अपने चैनल सुरेन डीसी पर एक पब्लिक पोल डाला, जिसकी हेडिंग क्या थी मैं आपको बताता हूँ। क्या बीसीसीआई यानी कि इंडिया को वीवो से कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेना चाहिए? और इस पर अभी तक वीडियो रिकॉर्डिंग होने तक 680 वोट आ चुके हैं और इन 680 में से 85% लोगों का कहना है यस, बिना एक पल सोचे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेना चाहिए। लेकिन 15% लोगों का ये भी मानना है कि नहीं, इससे लॉस होगा। और ऐसा वे क्यों मानते हैं, कुछ कमेंट हैं, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वापस क्यों ले लेना चाहिए उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट हैं। पहला कमेंट है भारतीय शेर, कहते हैं अब टाटा को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। द 36 टाउन का कहना है कि देश के सैनिक की जान की कीमत पैसे से बहुत ज़्यादा है। बात बिल्कुल सही है। मकबूल खान का कहना है पहले हमारा देश है, बाद में क्रिकेट है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पुरुषोत्तम प्रसाद का कहना है, अब इनके इससे क्लियर नहीं हो पा रहा कि नहीं लेनी चाहिए से मतलब है कि वापस जो है स्पॉन्सरशिप, वो उसके बारे में ये कहना चाहते हैं, या इनका कहना ये है कि स्पॉन्सरशिप, वीवो की स्पॉन्सरशिप आईपीएल में नहीं लेनी चाहिए। ये थोड़ा क्लियर नहीं है। कमेंट है पुरुषोत्तम प्रसाद का। तो इसके साथ साथ ए बर्मन और रवि कुमार का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रवि कुमार का ये मानना है कि हमें उन चीज़ों को बॉयकॉट करना है जिनसे इंडिया की करेंसी चाइना को जाती है, ना कि उन चीज़ों का जिससे चाइना की करेंसी इंडिया में आती है। यही बात अरुण धूमल ने कही है कि इससे ऐसा नहीं हो रहा, इससे कोई नुकसान नहीं है। ए बर्मन का क्या कहना है? ए बर्मन कहते हैं चाइना से पैसा मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। वो तो हमारे यहाँ अपने प्रोडक्ट की बिक्री करके कमा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने से चाइना का कुछ नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था इस टॉपिक पर पब्लिक पोल और नतीजे एक बार फिर से स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं।
दोस्तों अब मैं अपनी पर्सनल राय आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों इस डिसीजन में, दोनों ही डिसीजन के अलग अलग पहलू हैं जो कि अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ये करना कि स्पॉन्सरशिप वापस दे देना, ये इस बात को दर्शाता है कि हमें उस बात की, प्रॉफिट एंड लॉस की कोई परवाह नहीं है जब बात देश पर आए। ये अपनी जगह एक बात सही है, लेकिन ये बात तब जायज़ है जब हम इसे पूर्ण बहिष्कार की तरह लें। इससे पहले हम चाहते हैं कि हमारा MI का टीवी, हमारा MI का फ़ोन हमें सस्ता मिल जाए, लेकिन BCCI इस तरह कर और अपने आप को जस्टिफाई करे तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन पहली बार आई है, या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल व्यूवर्स जो अभी देख रहे हैं इनको इस बात का पता नहीं है कि इससे GDP पर क्या फ़र्क पड़ता है। चाइनीज़ प्रोडक्ट हालांकि बहुत सस्ते होते हैं और कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन जब बॉयकॉट करने की बात आती है तो हम उस पर कुछ दिन सीरियस रहते हैं, उसके बाद नहीं, या कुछ लोग बिल्कुल नहीं रहते। वो गलत है। और यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा है। वो प्रोडक्ट जो यहाँ बिकते हैं उसका पैसा वहाँ जाता है। स्पॉन्सरशिप जो चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है उसका जो फ़ायदा मिलता है वो आई थिंक 46% डायरेक्ट फ़ायदा BCCI को जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट लॉस की परवाह नहीं है जब बात देश पर हो, तो इसे हर स्तर पर बराबर लिया जाना चाहिए। और दूसरा पहलू है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कहीं भी हमारी राष्ट्रभक्ति से क्लैश नहीं करता है। मामला बिल्कुल उल्टा है। वहाँ से हमें इनकम हो रही है, उनकी स्पॉन्सरशिप से हमें फ़ायदा है, BCCI को फ़ायदा है, और इतना बड़ा स्पॉन्सर देखकर छोटे छोटे स्पॉन्सर और आते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि भारत की GDP को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, न कि चाइना को। तो उस लिहाज से ये चीज़ बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पर अभी मीटिंग भी होने वाली है। दोस्तों आप फैन लेवल पर आप में और हम में इतने मतभेद हैं, तो वहाँ अपर लेवल पर भी ऐसा ही है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए BCCI अगले हफ्ते एक मीटिंग रख रहा है जिसमें फाइनल फैसला लिया जाएगा कि क्या वीवो BCCI के साथ होगा एज ए स्पॉन्सर 2020 के लिए। तो दोस्तों वेट करते हैं BCCI की उस मीटिंग का। अभी डेट क्लियर नहीं हुई है, जैसे ही होगी आपको हमारे हैट्रिक शो, जिसमें हम बात करते हैं देश और दुनिया से क्रिकेट से जुड़ी 3 बड़ी खबरों की, उसमें आपको इस पर अपडेट मिल जाएगा कि वो मीटिंग कब होने वाली है, और फैसला शायद आपको हमसे भी पहले पता चलेगा। और फैसला सब कुछ, सारे अपडेट आपको सूर्यन DC यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद।